जय श्री राम दोस्तों। एक था मजदूर। मजदूर तो था, साथ ही साथ किसी संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुने अथवा मुझे सुनाए। प्रारंभ में ही यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता। एक बार कोई सेठ आया तो इस मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ वह चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त की बात करना भूल गया। आधा रास्ता कट गया तो बात याद आ गई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा नियम है कि मैं उन्हीं का सामान उठाऊंगा जो कथा सुनावे या सुने, अतः आप मुझे सुनाओ या सुनो। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचे तो सेठ ने मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, क्यों सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना नहीं, हमको तो जल्दी थी और आधे रास्ते में दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊं, इसीलिए शर्त मान ली और ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि कैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं। यह पापी मनुष्य की पहचान है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाई, जैसे ज्वर की जोर से भूख विदा हो जाए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जिस ओज से उसने यह बात कही सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पास और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना थोड़ा बहुत उसका पुण्य भी होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ पहुंचे यमपुरी में। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता और पाप का फल भोगने से इनकार नहीं करता। कृपा करके बताइए कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में थी नहीं। पाप पुण्य के फल भुगताए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे ले गए इंद्र के पास। इंद्र ने कहा, पुण्य का फल तो भुगतवाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। सेठ बोला, नहीं, सत्संग के पुण्य का फल मैं भोगना नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता हूँ। इंद्र भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र तीनों सेठ को ले गए भगवान आदि नारायण के समक्ष। इंद्र ने पूरा वर्णन किया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तीनों से बोले, ठीक है, जाओ अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग के पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तू मुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी सत्संग साध की, हरे कोटि अपराध। जो 4 कदम चलकर श्री राम जी के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है, सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, बल बढ़ता है, दुर्बलता दूर होने लगती है। तुलसीदास जी को जब पत्नी ने ताना मारा तब उनका वैराग्य जग गया। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं तेरा भक्त बनने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुटिल हूँ, कामी हूँ, खल हूँ। मैं तेरे भक्त का सेवक ही बन जाऊं, सेवक भी न बन पाऊं तो भक्त के घर की गाय ही बना देना। स्वामी, तेरे सेवक तक मेरा दूध पहुंचेगा तब भी मेरा कल्याण हो जाएगा। गाय बनने की योग्यता भी नहीं हो तो तेरे भक्त के घर का घोड़ा बनो, तेरी चर्चा होगी
वहाँ आने जाने में मेरा उपयोग होगा, तब भी मैं धन्य हो जाऊंगा। घोड़ा बनने की भी पुण्याई नहीं तो मुझे उसके घर का कुत्ता ही बना देना नाथ। उसके हाथ का रूखा सूखा टुकड़ा भी मिल जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और तेरी भक्ति भी हो जाएगी। तुलसीदास जी ने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की। भगवान से नाता जुड़ गया, अंतर्मुखता बढ़ी तो भगवान ने उनको तुलसीदास से भक्त कवि संत तुलसीदास बना दिया। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन के घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गई तुलसीदास। भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानना, यही वह भाव है जो तीर्थाटन करने से जो लाभ होता है उससे कई गुना ज्यादा लाभ देता है। ईश्वर आपका है और आप ईश्वर के हैं, यह दृढ़ भावना रखिए। जीवन में इस बात को चरितार्थ कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा सर्वत्र है, सुलभ है, लेकिन ऐसे परमात्मा का अनुभव कराने वाले महात्मा दुर्लभ है। ऐसे महात्मा का संग मिल जाए तो जीवन में रंग आ जाए। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।